नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 कार्यक्रम। पार्लियामेंट हो ही हमारे उन लोगों की सभा। अदम गौंडवी के एक शेर से शुरू करते हैं कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण शक्ल, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। लोकसभा चुनाव की नजर से बात करेंगे। जाति धर्म पे की जा रही टिप्पणियां, चाहे वो देश के तमाम बड़े पदों पे बैठे नेताओं की हो या तमाम बड़े पदों की ओर ताक रहे नेताओं की, अपना नंबर भी आएगा। जिस तरह से हर सारमेय का दिन आता है। सारमेय शब्द आपको लग सकता है कि अपरिचित है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ट्रांसलेट करके देखेंगे तो मजा आएगा इस लाइन में। खैर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र, टिप्पणियां शुरू हुई सबसे पहले हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी की नफरती टिप्पणी। उसके बाद उससे सटा हुआ गुजरात इलाका, वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला जो कि पशुपालन के मामलों के मंत्री हैं, मोदी सरकार में राज्यसभा के सांसद हैं, उनका जब बयान आया राजपूत समाज के खिलाफ तो पूरा समाज उद्वेलित होने लगा। कारण मैंने 3-4 पहले गिनाए थे कि गुजरात में टिकट कटना, ईडब्ल्यूएस का केंद्र में सरलीकरण नहीं होना, राजपूतों में दरी उठाने वालों की बजाय राज परिवारों के घरों में टिकट पहुंचना, और आम लोग जो संख्या हैं, जो भीड़ हैं, जो लोग, उनकी पहुंच उन लोगों तक नहीं होना अपने ही समाज में जो कि टिकट पा रहे हैं या मंत्री पद पा रहे हैं। 3-4-5 कारण, इतिहास विकृतीकरण उसमें एक बड़ा कारण रहा। यह मिल मिला के एक हो गई। दूसरा मामला देखें तो हिंदू और मुस्लिम वाला मामला, जिसमें कई नेताओं के बयान, चाहे वो पाकिस्तान से इधर आमद होके शब्द जो है वो किसी मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन की ओर इंगित करते हुए शब्द हो, बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, तो यह लोकसभा चुनाव जो हैं या इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव भी एहसास को किस तरह से छेड़ा जाए, भले ही आपके एहसास या आपकी भावनाएं कुचल ही क्यों न जा रही हो, किस तरीके से लोग लामबंद हो जाएं, टोलियों में बंट जाए, एक बड़ा धमाका किया जाए कि लोग सिकट सिमट के अपने अपने घरों में या अपने अपने टोले में समट जाए। क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? आज यानी कि भाजपा में अलग अलग नेताओं से बात हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्रकारों से बात हुई, राज्यवर्धन राठौड़ की पत्रकारों से बात हुई, दिया कुमारी की पत्रकारों से बात हुई। पुरुषोत्तम रूपाला पे इनमें से कोई भी हमलावर नहीं दिखा, क्योंकि पदों पे है या पद पा जाने की अपेक्षा है, तो कोई भी बीजेपी से पंगा लेना नहीं चाहता। लेकिन पंगा लिया है या जिस बात को शिद्दत से दिखाने की कोशिश की है, उनकी तारीफ बनती है। नाम मानवेंद्र सिंह जसोल है। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और बड़ा सख्त बयान दिया है कि रूपाला ने जो कहा है बिल्कुल गलत कहा है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मानवेंद्र सिंह यही नहीं रुकते हैं। मानवेंद्र सिंह ये कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के माध्यम से कहा भी है कि अगर आपने गलती की है तो माफी, और उसकी, हालांकि रूपाला माफी मांग चुके, लेकिन इस बात को एक समाज वर्ग, जिसमें जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एक माहौल राजपूत समाज में जोधपुर लोकसभा सीट पे बनने लगा है, उसकी बड़ी वजह है। उस इंटरव्यू में जैसे उन्होंने कहा कि रूपाला अच्छे आदमी हैं, ये वो, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल, उनके बयान के माने क्या हैं? क्या वो भाजपा में आने के बाद, यानी कि कांग्रेस में 5 साल तक रहे, लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद पहले विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, फिर विधानसभा चुनाव, 3 चुनाव कांग्रेस में लेके लड़ लिए। कांग्रेस में जिस तरीके से उनको सिवाना सीट में अशोक गहलोत के ही खासम खास उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनको बिठाने की कोशिश नहीं की गई, फिर लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें वापस पार्टी में ले लिया, 6 साल का निष्कासन रद्द कर दिया। तमाम चीजें, मानवेंद्र सिंह आहत होकर वापस भाजपा में लौटते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बाड़मेर में हुई सभा में, और अब मानवेंद्र सिंह जसोल का यह बयान यह साबित करता है कि मानवेंद्र सिंह जसोल की पॉलिटिक्स या तो बची, उन्हें वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा में किसी भी नेता का इतना सख्त रीड वाला बयान अभी तक आया नहीं है, जिसकी उम्मीद एक युवा वर्ग कर रहा है, जो सोच रहा है कि कोई तो आके कहे कि आप गलत हैं,
और उसका असर सभी जगह नजर आ रहा है। तो पहले चरण में जिस तरह का डैमेज भाजपा को हो सकता है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, तो उसमें मानवेंद्र सिंह जसोल का बयान बड़ा मायने रखता है। मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनको लोकसभा की अभी कोई टिकट नहीं दी गई है, राज्य में राज्यसभा के चुनाव भी 2 साल बाद हैं, और अगर राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव होने की एक उम्मीद दिखती है तो वो यह है कि दक्षिण के राज्य से यहां राज्यसभा सांसद, यानी कि राजस्थान में राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल अगर लोकसभा का चुनाव वहां जीत जाते हैं तो फिर उनकी सीट खाली होगी और राज्यसभा की सीट पे उपचुनाव होगा। और चूंकि संख्या बल के हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो चुनाव जीतेगी राज्यसभा का, जिस तरह का फिलहाल जो वोटिंग सिस्टम है असेंबली में। तो मानवेंद्र सिंह जसोल के इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि क्यों वो भाजपा में करीब 10 साल से 5 साल के आसपास वो उपेक्षित रहे। शिव विधायक रहते हुए भी 4 साल वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने उपेक्षा झेली, उनके पिता का चुनाव, उनके पिता का निधन, उसके बाद उन्होंने या उससे पहले उन्होंने स्वाभिमान का कहते हुए फिर पत्नी का निधन, तमाम चीजें। ऐसे में यह एक दमदार बयान जो है वो मानवेंद्र सिंह जसोल की और एक बड़े वर्ग का ध्यान खींचता है कि क्या अभी भी मानवेंद्र सिंह जसोल में यह ऊर्जा, एक गर्माहट बची है। क्योंकि बिल्कुल एलीट जर्नलिज्म पढ़ा हुआ व्यक्ति, आर्मी में रहा हुआ व्यक्ति, रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति बाड़मेर जैसलमेर में 1998 में चुनाव लड़ता है, 99 में, और चुनाव हारते हैं 32,000 वोट से। फिर 2004 में जब वो चुनाव लड़े तो पहली बार पश्चिमी सरहद के मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया। तो यह सीट निकली भाजपा के लिए पहली बार, कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज बाड़मेर में कभी रही नहीं। अब मानवेंद्र सिंह जसोल का यह बयान, क्योंकि उनके अच्छे संबंध रहे हैं दूसरे लोगों से, उनको जैसलमेर से लड़ाने के लिए पोखरण के जो विधायक थे साले मोहम्मद, उन्होंने बहुत कोशिश की, मंत्री थे, इस बार वो भी चुनाव नहीं जीत पाए प्रतापपुरी के सामने। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल का यह बयान देके राजनीति में एकाएक अपना कद जो है उसको विचारणीय या दर्शनीय कर लेने की जो चीज है उस पर बात करनी बनती है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल रूपाला ने जो कहा है गलत कहा है, और इतने लंबे समय तक इसे टॉलरेट कैसे किया जाता रहा। मसलन राजपूतों की एक और समस्या जो उनका कहना है कि जब प्रज्ञा ठाकुर जो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही थी, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने गोडसे को लेकर बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्काल रिएक्शन आया, लेकिन अब जो है वो एक समाज की बहन बेटियों पे बात की गई तो कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो यह चीजें, जैसे सीपी जोशी के खिलाफ अब चित्तौड़गढ़ में एक माहौल बनने लगा है, एक ज्वार, एक स्वैग उठने लगा है अगेंस्ट, जिस तरीके से वहां बड़ी संख्या में राजपूत वोटर हैं। राजस्थान की अगर सीटों की बात करें तो राजसमंद के बाद सबसे ज्यादा वोटर राजपूत अगर कहीं हैं तो वो चित्तौड़गढ़ में हैं। मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह अक्या की खुले तौर पे बगावत सीपी जोशी से किसी से छिपी नहीं है। हालांकि रात को मीटिंग होती है, चंद्रभान और चंद्र प्रकाश जोशी मिलते हैं, बात होती है, मनमुटाव दूर हो गया, लेकिन अब लोग कहने में नहीं रहे, परिवार के वोटर कहने में नहीं रहे। तो क्या चंद्रभान सिंह अक्या के कहने पे राजपूत वोटर सीपी जोशी को, जो 5 लाख के अधिक लीड से जीते थे, क्या इस बार वोट करेगा? बड़ी चीज है। तो चुनाव कई जगह फंस रहा है। जालोर सिरोही सीट पे जिस तरीके का राजपूत समाज में स्वैग दिख रहा है वो देखने वाली बात है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब मानवेंद्र सिंह जसोल जो है, क्योंकि वो एक दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी के परिवार को लेकर जो बयान दे चुके कि परिवार का मामला है, 3 पीढ़ियों का साथ है, तमाम चीजें, और तो ऐसा लगता नहीं कि बाड़मेर में अब मानवेंद्र सिंह प्रचार करेंगे, क्योंकि बाड़मेर में वो अगर भाजपा जो कि काफी पीछे नजर आ रही है यहाँ पे, किस लिहाज से प्रचार करेंगे, तो यह माना जा सकता है कि राजपूत जो जालोर सिरोही का नाराज है कि मानवेंद्र सिंह जसोल को वहां भेज के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल जालोर से टच रहे हैं, सिवाना वाला बेल्ट से वो चुनाव लड़े हैं और एक लंबा उनका एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के। कांग्रेस के जो नेता वहां जाके कोशिश कर रहे हैं उनका जालोर से कोई बड़ा टच रहा नहीं है, और बाहरी नेताओं की अधिकता, तो जालोर के राजपूत ये सोच भी रहे हैं कि ये तो बाहरी इंटरफेरेंस है, हमारा निर्णय हम लेंगे। मसलन वहां पे भंवर जितेंद्र की सभा है, मसलन वहां पे धर्मेंद्र राठौड़ है, मसलन की वहां पे देवेंद्र सिंह बुटाती हैं, मसलन की वहां हेम सिंह शेखावत हैं, यशवर्धन सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं।
लेकिन अब जालोर सिरोही में भाजपा जो है वो नाराज राजपूतों को बनाने के लिए मानवेंद्र सिंह जसोल के इस बयान का उपयोग कर सकती है, न केवल जालोर सिरोही में बल्कि पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन सीटों पे, उदयपुर की सीट पे या बांसवाड़ा में भी ये समाज जो है 1 लाख के आसपास वोट बताए जाते हैं। तो यह एक बड़ा जो है वो मैसेज दिया जाता है भाजपा की ओर से। ये बयान जो है वो स्ट्रेटेजाइज है या मानवेंद्र सिंह का बड़ा कद करने की कोशिश है। तमाम चीजें हैं कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में, जहां पहले चरण में 6% के आसपास वोटिंग कम हुई है पिछली बार के मुकाबले, तो दूसरे चरण में ये जो भाजपा का कोर वोट बैंक है वो एक बयान के कारण छिटकता जा रहा है। इन सभी के बीच मानवेंद्र सिंह जसोल का यह बयान देना और एक सख्त तरीके से देना क्या मैसेज देता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही ये बताएं कि नेताओं के जो बयान हैं, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो जाति को लेके हो, गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आपको शहजाद से मिलना पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या खामी खराबी है, तमाम चीजें हैं। एक ही नेता के बयान की बजाय सभी बयानों को देखें आप और उस पर अपना कमेंट बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।